नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। सामने की तस्वीरें पारस अस्पताल पटना की है। यहाँ बक्सर के कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा की आज गुरुवार को हत्या कर दी गई। जो सीसीटीवी का फुटेज पुलिस के हाथ लगा है उसमें 5 अपराधी अस्पताल में जाते दिखे हैं। कमरा नंबर 200 में चंदन का इलाज चल रहा था, जहां पहुंचकर बेखौफ अपराधियों ने बारी बारी से अपनी पिस्टल निकाली और फिर गोली मारकर वहां से फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल होकर मीडिया तक भी पहुंचा है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं आगे जो इस ग्रुप को लीड कर रहा है उसने कैप भी नहीं लगाया है। अन्य 4 ने टोपी पहन रखी है ताकि सामने से चेहरा ढका रहे। अपराधी भी आजकल जानते हैं कोई चश्मदीद कुछ बताने वाला नहीं है, क्योंकि चंदन की हत्या के बाद पुलिस ने जो अपडेट्स जारी किए हैं, आगे आप बयान सुनेंगे बक्सर के डीएसपी धीरज कुमार का। उन्होंने बताया 25 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 7 हत्या के हैं। इसके अलावा रंगदारी एवं अन्य। फिलहाल हम आपको बता दें, चंदन औद्योगिक थाना क्षेत्र के सोनवर्षा गांव का रहने वाला था और उसे राजेंद्र केसरी की हत्या के मामले में जो वर्ष 2011 में वह हत्या हुई थी, लंबे समय बाद चंदन और शेरू की गिरफ्तारी हुई। उसी एक मामले में इन दोनों अपराधियों को सजा हुई है। सामने फुटेज भी आप देखते रहिए, अस्पताल का फुटेज है जो पारस अस्पताल में जो कमरे में अपराधी दाखिल हुए थे अब भाग रहे हैं। आप देखिए किस तरह अपनी पिस्तौल अपने अपने कमर में डालकर यह फरार हो रहे हैं। घटना के 2 घंटे तक यह असमंजस की स्थिति बनी रही, चंदन जिंदा है या मर गया। पुलिस यह कहती रही आईसीयू में भर्ती है। चिकित्सक भी उसे अस्पताल के आईसीयू वार्ड में ले गए थे, सोचा गया शायद वह बच जाए, लेकिन होनी को यहाँ कुछ और मंजूर था। तभी तो एक सजा याफ्ता बंदी जिसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, वह पैरोल पर बाहर आया था। पैरोल की जिक्र हो रही तो आपको हम बता दें, उसे पाइल्स की बीमारी थी और 15 दिनों के पैरोल पर जेल आईजी की अनुमति लेकर वह बाहर निकला था। चंदन मिश्रा उसे 2 जगह जाने की अनुमति थी, अपने गांव औद्योगिक थाना के सोनवर्षा और पारस अस्पताल उपचार के लिए। हमारी तस्दीक में यह पता चला 4, 5, 6, 14 को अपने गांव सोनवर्षा आया था, फिर पटना उपचार के लिए गया था जहां यह घटना हो गई। आइए सुनते हैं पटना एसएसपी का बयान, फिर करेंगे चर्चा। इलाज क्रम में है, बाकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन हॉस्पिटल से आना बाकी है। क्या सर रोहित क्या हुआ अभी तक? कितनी गोलियां लगी हैं सर? इसमें जो गोलियां की संख्या है वो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन कई राउंड गोलियां फायर हुई हैं। अभी वो जीवित है या ये हॉस्पिटल से ऑफिशियल डिक्लेरेशन आएगा इसमें। अभी जीवित आपने कहा पोस्टमार्टम होगा, यानी मौत हो गई तभी ना पोस्टमार्टम होगा? पोस्टमार्टम से क्लियर आएगा उसमें क्या होना है इसमें। नहीं, उसकी मौत हो गई है चंदन मिश्रा की? ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी आएगा, पर संभवतः है कि मौत हो गई। चंदन बक्सर के रहने वाले हैं, पैरोल पे बताया। क्या आपराधिक इसके इतिहास कहा जा रहा है? काफी चंदन जो है वो बक्सर के एक दुर्दांत अपराधी हैं और इन पे दर्जनों से ज़्यादा हत्या के केस हैं। वहाँ पे एक गैंग चलता था, चंदन शेरू गैंग, उसमें ये थे। इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस गैंग वार के में ये हत्या हुई है और इसमें अगर अंदरूनी कोई मामला होगा तो उसके भी हम पता कर रहे हैं। इसमें जो शूटर्स के जो चेहरे आए हैं वो हम लोग बक्सर पुलिस से शेयर कर रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटी पार्टी एडीजी हेडक्वार्टर से जो कुंदन कृष्णन है वो एक ऐलान जारी किए कि जो हिस्ट्री सीटर अपराधी है, जो शूटर है, उनकी अब पहचान की जा रही है। इस मामले में ऐसा कोई लगता है कि कोई हिस्ट्री सीटर अपराधी? वो एंटी पार्टी था जो गोली चलाया? इसमें जो हम लोगों को फोटो आया है वो हम लोग शेयर किए हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये गैंग वार में जो उनके विरोधी गुट वाले हैं उन्हीं के द्वारा ये कराया गया है और जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं ये वही दिखता है उसमें। चंदन और शेरू पड़ोस के दोनों गांव के रहने वाले हैं और दोनों ही अब जराइम की दुनिया में एक साथ शामिल हुए थे। ताबड़तोड़ इन लोगों ने कई हत्याएं की, जिसमें 2 सिपाहियों की भी मौत, एक जेल का क्लर्क हुई। आइए सुनते हैं बक्सर डीएसपी से उसके आपराधिक इतिहास के बारे में। क्या कुछ जानकारी मिल पाया है? जैसा कि आप लोग को भी एक सूचना मिली है, चंदन मिश्रा पिता श्रीकांत मिश्रा जो सोनवर्षा औद्योगिक थाना क्षेत्र बक्सर के रहने वाले थे। सूचना अनुसार पटना में पारस अस्पताल में इनके अज्ञात अपराधियों द्वारा जो है गोली चला गई, हत्या कर दी गई। ये सजायाफ्ता अपराधी थे और वर्तमान में नगर थाना कांड संख्या 231/11 धारा 302 27 आर्म्स एक्ट का जो केस था उसमें ये आजीवन कारावास की सजा पे थे और 15 दिनों के लिए ये पैरोल पे आए थे।
इस दौरान जो है ये अपना इलाज पारस अस्पताल में करा रहे थे जहाँ पे ये घटना हुई है। इनका जो है बहुत पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, अपराधी किस्म के व्यक्ति रहे हैं। कुल 25 कांडों में जो बक्सर नगर थाना, अमरीक थाना, डुमरांव थाना और आरा जिला के नवादा थाना अंतर्गत कुल 25 कांडों में ये आरोप पत्रित रहे हैं, जिसमें 7 हत्या के केस हैं, हत्या और आर्म्स एक्ट के। अन्य जो है इसमें रंगदारी के, आर्म्स एक्ट के और प्रिजनर एक्ट के भी मामले दर्ज हैं। अभी इसमें हम लोगों के द्वारा जो है पटना के जो हमारे संबंधित डीएसपी साहब हैं उनसे हम संपर्क में हैं और हम लोग जो है सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसमें जो भी होगा हम उसको बक्सर का बहुत बड़ा अपराधी रहा है सर। बक्सर पुलिस इसको कैसे लेती है, क्योंकि हत्या हुई है, इस वजह से हुई है तो पुलिस तलाश कर रही है। ऐसे इस मामले में बक्सर पुलिस क्या करेगी? इसमें जो जिन जिन कांडों में ये आरोप पत्रित हैं, कुछ में इनको सज़ा हुई है, कुछ में ट्रायल चल रहा है और इनको जो है बक्सर केंद्रीय कारा से हटा के इनको ट्रांसफ़र भी कराया गया था, इससे कि इनका जो है नेक्सस एक तोड़ा जाए। और ये घटना हुई है, इस क्रम में जो भी लोग हैं इसमें आपको संपर्क में है पटना पुलिस के साथ, जो भी अगर लोकल लोग होंगे उनकी पहचान की जाएगी और जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। चंदन मिश्रा की हत्या हो जाने के बाद पूरे बिहार में राजनीतिक उठापटक भी जारी हो गई है। साथ ही साथ बक्सर पुलिस का तनाव भी बढ़ गया है, क्योंकि वह बक्सर के औद्योगिक थाना के सोनबरसा गांव का रहने वाला था, जैसा हमने आपको बताया। डीएसपी सदर का भी बयान आपने सुना है और यह सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं। इन अपराधियों के चेहरे पुलिस ने अन्य जगह से भी, जो अस्पताल में जो दूसरे कैमरे लगे हुए हैं उनसे इनकी साफ तस्वीरें सहेज ली हैं और इनकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त हत्या का तार बक्सर से जुड़ा है, यह पुलिस अभी तक मान रही है। एक समय था जब चंदन शेरू साथी थे, लेकिन अब उनके बीच अदावत अब कहीं छिपी नहीं रही। अपराध जगत के लोग भी जानते हैं कि इस घटना में किसका हाथ है और जो तस्वीरें सामने आई हैं वे कौन हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अपने सूत्रों से अन्य जानकारियां एकत्र की जा रही हैं। फिलहाल एक सीख इस घटना ने दी है। अपराधी अपने बातचीत में कहते हैं कि जेल ही अपराधियों के लिए सुरक्षित जगह है, बाहर आना खतरे से खाली नहीं है। चंदन, जैसा कि हमने आपको बताया, पाइल्स के उपचार के लिए बाहर आया था। बक्सर में रहकर शेरू और चंदन दोनों अपना अपना गिरोह चला रहे थे। पुलिस को इस बात की भनक लगी तो उन्हें दूसरी जेलों में स्थानांतरित कराया गया। चंदन को भागलपुर भेजा गया था, लेकिन कुछ दिन पहले वह बेऊर आया और बेऊर से फिर इजाज़त लेकर के उपचार के लिए गया। इस सिलसिले में हमने बक्सर के पुलिस कप्तान सुहमार से भी बात की। उन्होंने कहा, हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। घटना पटना में हुई है, वहाँ से जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, विभागीय निर्देश जो प्राप्त हो रहे हैं, उसके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन बक्सर से इस घटना के तार जुड़ रहे हैं। जो आगे अपडेट्स आएंगे हम आपको उससे अवगत जरूर कराएंगे। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।